वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ओके, कुछ हमने 2.1 के क्वेश्चन जो हैं पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ये राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, हमने दो प्रॉपर सब सेट लिखने हैं। प्रॉपर सबसेट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप मेरी प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट वाली वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट जो है वो हमारे पास, जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ए, बी और सी है। ठीक है, तो इसके प्रॉपर सबसेट में हमारे पास कोई भी दो हम सेट बना सकते हैं। इसके प्रॉपर सबसेट में क्या बना सकते हैं, ए बी और ए सी। ठीक है, प्रॉपर सबसेट बेसिकली वो होते हैं जो सेट इटसेल्फ या एम्प्टी सेट के इक्वल ना हो। ठीक है, अब 0 1 है। 0 1 का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 0 और 1 है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, 0 और 1। ये हमारे पास इसके दो प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो आप कोई भी इसके दो प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं। तो आप प्रॉपर सबसेट के लिए इसके, जैसे हमारे पास क्या है, तीसरा क्या, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर में आपको पता है कि इवन और ऑड नंबर, इवन प्लस ऑड नंबर दोनों आते हैं। तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक इवन नंबर का सेट बना दें। एक इवन नंबर का 2 4 6 अप टू सो ऑन, एक प्रॉपर सबसेट ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया, ऑड नंबर का 1 3 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, जी इंटीजर्स हैं तो आप इसको, इंटीजर्स क्या होता है, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें। तो हमारे पास एक हम ऐसे बना सकते हैं, 1/2 और 1, एक सेट ये हो गया। और एक आप 1 और 0 के फॉर्म में लिख लें इंटीजर्स में। सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। इंटीजर्स जो सेट होता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं ना। ये देखें आप, इंटीजर्स का जो सेट है ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो यहाँ से आप एक पॉजिटिव वैल्यूज़ का सेट भी बना सकते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। और एक नेगेटिव वैल्यूज़ का बना दें, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। तो ये आप इंटीजर्स में बना सकते हैं। ठीक है, वो रैशनल नंबर का मैं आपको बताती हूँ। रैशनल नंबर के लिए आप क्योंकि उसमें 1/2 p बाई क्यू वाली वैल्यूज़ होती हैं, तो उसके लिए आप ये प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स हैं जैसे, तो रियल नंबर में आपको पता है कि रियल नंबर जो होता है वो सब, उसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं। आप एक नेचुरल नंबर और एक होल नंबर का, क्योंकि हमें दो सेट बनाने, तो एक नेचुरल नंबर का सेट बना लें और एक होल नंबर का, ये भी आप बना सकते हैं अगेन। ठीक है, रियल नंबर के प्रॉपर सबसेट में। ओके, अब क्या है कि एक्सरसाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये लास्ट वाला देख लें। एक्सरसाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या था हमारे पास, रैशनल नंबर है। एक्स 0 से 2 के दरमियान जो रैशनल नंबर है उनके अपने दो सेट बनाने। तो 0 से 2 के दरमियान क्या था, 1 और 2। तो एक 1 सेट बना लें, एक 1 और दूसरा 2 के दो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास कि इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट इज़ सो मीन वट। अब देखें, प्रॉपर नो प्रॉपर सबसेट मीन्स, अब जो प्रॉपर सबसेट होते हैं वो क्या होते हैं कि सेट इटसेल्फ और एम्प्टी सेट के अलावा जो भी हम सेट बनाते हैं किसी भी सेट के, तो वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट में आते हैं। तो यहाँ जो एम्प्टी सेट है वो ऐसा सेट है जिसका कोई भी हमारे पास प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। ठीक है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए। अब देखें, ये ए बी है। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इट्स मीन्स कि ये ऐसा सेट है विद 2 एलिमेंट्स। और ये हमारे पास इस टाइम एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा क्योंकि ये डबल ब्रैकेट के साथ है। तो इट्स मीन्स कि ये एक एलिमेंट सेट विद 1 एलिमेंट और सेट विद 2 एलिमेंट्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू, विच ऑफ देम आर फॉल्स। अब देखिए 1 2 और 2 1 सेट्स में आगे पीछे नंबर लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, अब क्या है, 5 कंटेन इन ए
अब जो हमारे पास एम्प्टी सेट है वो हर सेट में क्या होता है, अवेलेबल होता है, तो ये हमारे पास ट्रू होगा। ठीक है, अब ये क्या है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ ये जो ए है ये एक यहाँ ये जो देखें, सबसेट हम किसी सेट के लिए लिखते हैं। ठीक है, यहाँ जो ए है, ए क्योंकि ब्रैकेट के डबल ब्रैकेट में लिखा जा रहा है, तो आपको मैंने यहाँ बताया था कि जब डबल ब्रैकेट में लिखा जा रहा है तो यहाँ ए एज अ एलिमेंट कंसीडर किया जा रहा है, तो यहाँ ए सबसेट नहीं हो सकता, ये फॉल्स होगा। लेकिन ए अगर लिखेंगे हम ए बिलोंग टू दिस सेट तो ये ट्रू होगा, क्योंकि एज अ एलिमेंट ये इससे बिलोंग करेगा, इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अब ए बिलोंग्स टू दिस तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि ये हमारे पास पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है, और फाइव बिलोंग टू दिस तो ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि ये फाइव इस टाइम एक एज एलिमेंट यूज़ हो रहा है, अगर सबसेट यूज़ होता तो फिर हम कह सकते थे। ठीक है, विच इज़ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब देखिए मैंने पावर सेट, हमने किसी भी सेट के जो हम पावर सेट होते हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सेट है, इसके कितने पावर सेट्स बनेंगे, तो उसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, जो पीछे भी आप पावर सेट की वीडियो में जाके वॉच आउट कर सकते हैं। वो हमारे पास था 2 की पावर n। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ पावर सेट आ जाते थे। अब यहाँ जो हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने फर्स्ट दिया हुआ है कि एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या है, 0 हैं, तो हम इसको 2/0 लिखेंगे इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ कितने पावर सेट बनेंगे, एम्प्टी सेट का एक पावर सेट बनेगा, जो ये इट सेल्फ होगा। अब जैसे हमारे पास सेकंड जो है वो उन्होंने दिया हुआ हमारे पास 0 एंड 1, तो इसके कितने पावर सेट बनेंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएंगे, 4। ठीक है, और जो तीसरा है उसमें हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, इसमें आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 7, तो ये हमारे पास कितने 2 की पावर 7 कर लें तो कितने हमारे पास एलिमेंट्स बनेंगे, तो उतने हमारे पास पावर सेट्स बनेंगे इसके। ठीक है, अब यहाँ ये देख लें, ये क्या हमारे पास 1 2 3, यहाँ हमारे पास ये एज अ एलिमेंट कंसीडर हो रहे हैं, तो यहाँ इसके हमारे पास कितने पावर सेट बनेंगे, 8। ठीक है, और यहाँ ये देखें ये भी एज अ एलिमेंट यूज़ होगा, यहाँ भी इसकी 2 की पावर 2 के कितने पावर सेट बनेंगे, 4, और इसके कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 7 के 128 पावर सेट बनेंगे इसके। अच्छा, अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो किसके अबाउट है कि हमने पावर सेट लिखने हैं। ठीक है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द, मैं इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, लास्ट वाला करवा देती हूँ। जो 5 है, जैसे ये 5 है ना, तो 5 का जो पावर सेट बनेगा वो इसके कितने 2 की पावर 1 2 दो पावर सेट बनेंगे, एक 5 बनेगा और एक जो 5 गिवन है। ठीक है, समझ रहे हैं बात, एक एज ए एलिमेंट बनेगा, ये हमारे पास इसके पावर सेट बनेंगे। ठीक है, ये जो 5 है इसके इसके ये पावर सेट बनेंगे, और जो लास्ट वाला आपको करवा देती हूँ एक ये वाला, इसके हमारे पास ये देखें ए और बी और सी है। ठीक है, अब यहाँ ये एज अ एलिमेंट कंसीडर हो रहा है और ये भी एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसके देख लेते हैं कि कितने पावर सेट बनेंगे, 1 और 2 एलिमेंट्स है तो इसके 4 पावर सेट बनेंगे। ठीक है, पावर सेट में हमेशा क्या होता है, एक एम्प्टी सेट बनता है सबसे पहले। ठीक है, ये हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 और एक ए बनेगा और एक क्या बनेगा, ये वाला इट सेल्फ बनेंगे बी सी, और एक और लास्ट वाला क्या बनेगा, ए और बी सी, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पावर सेट बनेंगे किसके, इसके। ठीक है,
अब यहाँ ये जो जैसे 2 की पावर 4 इसके 16 बनेंगे। पहले हम एक एक एलिमेंट्स को ला लिखेंगे, फिर पहले को दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, फिर इन दो का बनेगा, इन दो का बनेगा, और इन दो का बनेगा, और लास्ट में 3 3 का बनेगा, और फिर आखिर में 4 का बनेगा। तो इसके 16 बनेंगे। ठीक है, यह बना लीजिएगा। ओके, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है इक्वल और इक्विलेंट सेट। अगर इक्वल और इक्विलेंट सेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब ये जो सेट हैं ये आपस में क्या है, ABC 1 2 3। इक्विलेंट सेट में बेसिकली हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखते हैं। अगर वो सेम हो तो हम कहते हैं वो सेट इक्विलेंट है। और इक्वल में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और आपस में नंबर भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है तो हम इनको कह देंगे ये इक्विलेंट है। ठीक है, और सेट ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर्स, और 10 होल नंबर्स, और ये हमारे पास क्या आ गए, 0 1 2 3 9। और सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स तो ये आ गए। ठीक है, और सेट ऑफ द और सेट ऑफ द ये किसके साथ इक्विलेंट आ रहे हैं ये, अच्छा ठीक है, सेट ऑफ 10 होल नंबर्स और ये सेट इन्होंने लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि सेट ऑफ 10 होल नंबर्स में हमारे पास भी 0 से 9 तक ही एलिमेंट आते हैं। ठीक है, सेट ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ABC एंड सेट ऑफ द साइड्स ऑफ सेम क्वाड्रिलेटर। ठीक है, अब जो इसके जो एंगल होते हैं, देखें जितनी साइड्स होती हैं उतने एंगल्स होते हैं, तो उनके नंबर सेम है लेकिन आपस में तो वो सेम नहीं है, तो या इक्विलेंट होंगे। ठीक है, हेक्सागन के अगर देखें इसके साइड्स और इसके जितने साइड्स होती हैं उतने नंबर ऑफ़ एंगल्स बनेंगे, तो ये आपस में इक्विलेंट होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब ये दो जो सेट हैं देखें, ये इवन नंबर का सेट है और ये नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, अब ये आपस में क्या है, इक्विलेंट हैं लेकिन इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब ये जो सेट हैं देखें 1 2 3 1 2 3 4 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, ये इक्विलेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अब ये जो नंबर्स हैं ये भी आप ये ना ही इक्वल होंगे और ना ही इक्विलेंट होंगे। देखें ये नंबर्स आपस में ना ही इक्वल होंगे और ना इक्विलेंट होंगे। ये वाले जो है ना ही इक्विलेंट होंगे और ना ही आपस में इक्वल होंगे। ओके, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह 2.2 के बारे में स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।